गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? कल की क्लास के बाद आज फिर अपन हाजिर हैं। आज अपन वापस से क्या टॉपिक वही चल रहा है अपना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। काफी बड़ा टॉपिक है और अच्छे से अपन इसको करने वाले हैं। फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देखेंगे जो आपके 2 दिन का रहेगा और फिर अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन। कल की क्लास में अपन ने कहाँ छोड़ा? कल की क्लास में अपन ने डोबेरेनेट ट्रायड देख लिया था। क्या था एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्लासिफिकेशन के बारे में कल देख लिया था और दूसरा टॉपिक था अपना डोबेरेनेट ट्रायड। डोबेरेनेट ट्रायड क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे डोबेरेनेट ट्रायड में उन्होंने क्या था कि तीन तत्वों के समूह बनाए। तीन तत्वों के समूह बनाए। जैसे पहले 3 तत्व इन्होंने ये ले लिए, लीना की लिया और फिर बोला कि जो ये दो तत्व हैं इनका परमाणु भार इन दोनों तत्वों का परमाणु भार का यदि औसत लिया जाए, भाई इन दोनों तत्वों के परमाणु भार को जोड़ दिया जाए और फिर क्या कर दिया जाए, बटे 2 कर दिया जाए, यानी कि औसत ले लिया जाए, तो वो लगभग इसके क्या आएगा, बराबर आएगा। ये क्या बोला था डोबेरेनेट ट्रायड में अपना ये नियम दिया। अब बात आती है सर परमाणु भार क्या होता है। शायद कल मैंने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन बताऊं परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार क्या होता है सर जी? परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार होता है किसी भी एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन का आकार काफी छोटा होता है, तो इनकी संख्या को क्या है, परमाणु के अंदर क्या है, नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य मान लिया जाता है। तो इनकी संख्या को नगण्य मान लिया जाता है, तो क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हटा दो तो क्या हुआ, परमाणु भार का क्या है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग अपन क्या बोल सकते हैं, परमाणु भार। अब जैसे अपन ऑक्सीजन को ले तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कितना होगा, 16। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग आपको बाद में बताऊंगा मैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। तो प्रोटॉन कितने होते हैं किसी परमाणु में, प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, ये सब चीजें अपन जब पूरी पीरियोडिक टेबल अपन आधुनिक आवर्त सारणी तब देखेंगे, तब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एग्जांपल अपने को मिल जाएंगे। तो अब नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। अब ये इनका ये फेल हो गया, किनका, डोबेरेनेट का ये ट्रायड फेल हो गया, क्योंकि ये जब इन्होंने इनके टाइम तक क्या है 33 एलिमेंट्स ही थे, 33 या 33 से कम ही थे। तो इन्होंने क्या है ट्रायड बनाए, लेकिन 3 ट्रायड तक तो इन्होंने 3 ट्रायड बनाए थे और वो 3 ट्रायड तो इनका ये नियम चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था भाई, चल रहा, हाँ होता है ऐसा होता है। लेकिन भाई आगे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा भाई। आगे जैसे जैसे तत्व चलते गए तो उनमें क्या है कि इन दोनों तत्वों का परमाणु भार का औसत इससे क्या है काफी ज्यादा आ रहा था, और जबकि इन्होंने क्या बोला लगभग बराबर होता है। तो लगभग बराबर हो ये तो हमने मान लिया, लेकिन ये तो यार बहुत ज्यादा है, अब अपन नहीं मान सकते इतना ज्यादा फेरबदल नहीं होता। देखो अब तक अपने देख लिया कि डोबेरेनेट ने क्या क्या बोला, डोबेरेनेट जो ट्रायड बनाया है वो क्यों फेल हो गए, ये सब चीजें अपन देख चुके हैं। अब सेकंड नंबर पे अपने पास आते हैं न्यूलैंड भाई साहब। ये काफी मस्त आदमी है, ये अपनी मस्ती में गुल है, ये सोचते हैं मैं ही हूँ सब कुछ हूँ जो। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या है एक बेसिकली एक छोटी सी टेबल बनाई, जिसे इन्होंने क्या है एलिमेंट्स टेबल बोला। और इस टेबल की खासियत क्या थी, पहले अपन टेबल देखते हैं उसके बाद टेबल की खासियत देखते हैं। तो इनकी टेबल थी Li
BE BCNOF NE छोड़ो NaMgAlSiPSCl AR छोड़ो KC। ये थी इनकी टेबल भाई साहब जी, मैंने टेबल बनाई है, देखो कितनी सुंदर टेबल है, वाह। अब बात आती है मेरी टेबल में क्या क्या है। मेरी टेबल में देखो क्या है, मैंने मेरी टेबल ऐसी नहीं बना दी, मैंने इनको इस टेबल में क्या रखा है, इनको मैंने रखा है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर इनको रखा है, यानी कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम पर मैंने इनको रखा है। मेरी टेबल की खासियत ये है। और मेरी टेबल जब दी जा रही है तब क्या है, 56 एलिमेंट मैंने खोज लिए हैं और कुछ एलिमेंट्स को मैंने ऐसे रखा है कि 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, पहले एलिमेंट के बराबर है, यानी कि ये एक ऑक्टेट है। जैसे सरगम में होता है ना, ऑक्टेव का मतलब होता है सरगम। सरगम जानते हो, सरगम होता है सारे गामा पाधनीशा। तो शा आ रहा है लास्ट में, तो सारे गामा शुरुआत भी किससे हो रही है, सा से। तो प्रत्येक 8वें वर्ण के बाद में क्या है, वापस से वही वर्ण आ रहा है। इसी प्रकार क्या था, एलिमेंट्स के था कि जो 8वां एलिमेंट होगा, जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, समान होगी। ये कौन बोल दिया, न्यूटन भाई साहब। भाई यार काफी दिमागधारी आदमी है, अच्छी बात बोल गया कि क्या है कि मैं इनको ऐसे रख रहा हूं कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर तो इनको मैं रख ही रहा हूं, और जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, जो पहला एलिमेंट जहां से अपन ने गिनती शुरू की है उसके बराबर होगी। वाओ कितनी अच्छी टेबल दे दी ना। अब देखो, अब ये इनकी टेबल दे तो दी भाई, दे दी। अब इनका अपन एटॉमिक मास देखना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो उदाहरण तो दे दो भाई। हाँ भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रखा है, तो देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, तो इसका एटॉमिक मास हो गया 7। बी का 4, तो इसका 4 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास होगा 9। मैंने क्या बोला था, एटॉमिक मास लगभग कितना होता है, दुगना होता है। तो इसका 3, तो 7 होना चाहिए। मैंने क्या बोला, लगभग दुगना होता है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और अब देखो ये हो गया बी, तो बी का कितना हो गया, बी कितने पे आता है, बी। मैं सबको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, बाद में आपको भी ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएंगे एलिमेंट में कितने नंबर पे आते हैं। अब देखो ये आता है 5वें पे, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 11। तो ऐसे एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम पर इन्होंने क्या रखा, अपने एलिमेंट्स को रखा। आपकी बुक्स में दे रखे हैं, आप वहां से सारे को एटॉमिक मास लिखेंगे और अपना एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, जिससे कि अपन देखो, एक तो अपनी क्लास छोटी कर दी अपन ने, बहुत छोटी कर दी, और अपन इतना ही पढ़ेंगे कि एक साथ सारा याद हो जाए। अब देखो उन्होंने ये बता दिया। अब बात आती है सर जी, ये अच्छी टेबल बना दी उन्होंने, और क्या 56 एलिमेंट्स में बता दिए। भाई 56 एलिमेंट है, कोई माइका लाल नहीं है कि 56 से ज्यादा बता दे। लेकिन ये भाई ये जोश में बोल दी ये चीज, भाई साहब जी थे भाई जोश में बोल गए, लेकिन भाई 56 ही नहीं, 56 से ज्यादा है। आधुनिक आवर्त सारणी में तो 118 एलिमेंट है। और ये देखो इसके बाद में कौन आते हैं, इसके बाद में अपने पास आते हैं मेंडलीव क्या बोलते हैं भाई, मेरी पीरियोडिक टेबल में क्या है 63 एलिमेंट है। ले भाई हो गया कि नहीं। इसलिए क्या है, ज्यादा हवा भी नहीं उड़ना चाहिए, तो इनको भी फेल करने के लिए ये आगे। अब अपन देख लेते हैं भाई कैसे प्रॉपर्टीज बराबर है। आपने देखा होगा एस ब्लॉक के एलिमेंट पहले अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ो, हेलियम
ना कि रब पर्याप्त, ये भी ना कि रब से पर्याप्त। अब देखो यहाँ पे लिथियम और ये देखो सोडियम, तो आधुनिक आवर्त सारणी में भी यही था कि समान प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को क्या है, एक वर्ग में रखा गया। तो अब ये तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात थी, लेकिन इन्होंने क्या है ये कौन थे अपने पास, न्यूलैंड भाई साहब, इन्होंने यहीं पे बता दिया कि समान एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति होती है, मतलब 8वें नंबर पे जो एलिमेंट्स है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पहले एलिमेंट के बराबर होगी। तो काफी हद तक ये सही थे, लेकिन इनका जो और कॉन्फिडेंस थे कि भाई मेरे क्या है 56 एलिमेंट है, 56 से ज्यादा भी है। और दूसरी जो इनकी कमी थी वो क्या थी, इन्होंने ये क्या है भाई Ca तक यानी कि 20 तक के तत्वों के लिए इनका ये नियम अच्छे से लागू हो रहा था, उसके बाद के तत्वों के लिए ये कुछ नहीं बोलते भाई एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर ऐसे रखूंगा तो 8 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होगी। तो ये यहाँ पे क्या है फेल हो गया। अब अपने पास नेक्स्ट जो अपने पास आता है वो आते हैं अपने पास कौन से, तो मेंडलीफ अपने पास आते हैं। मेंडलीफ का पूरा नाम है डिमित्री लीबोविट्ज, इनका पूरा नाम है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जो इन्होंने बोला, किसने, न्यूलैंड ने बोला, वही चीज ये बोल के जाते हैं कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर यदि एलिमेंट्स को रखा जाए तो क्या है कि एलिमेंट एक निश्चित बोला इन्होंने ये नहीं बोला कि 8वें एलिमेंट, नहीं, इन्होंने बोला कि एक निश्चित स्थान के बाद क्या है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की पुनरावृत्ति होती है। और वो क्या है वो अपन कल की क्लास में देखेंगे। देखो छोटी क्लास है ना, लेकिन मस्त क्लास होगी, तो आप रेगुलर लो। और अपन क्या है देखो दो चैप्टर अपन कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में बचेंगे अपने पास, आपने 20 चैप्टर है तो 18 चैप्टर बचे यार, काफी जल्दी अपन कोर्स कवर कर लेंगे, तो टेंशन ना लो। ठीक है, बाय, ओके, टेक केयर।